हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का। आज हम लोग इस वीडियो में द स्नेक एंड द मिरर जो बिहायू का 5th चैप्टर है, द स्नेक एंड द मिरर, सांप और दर्पण, इसके लास्ट पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर इसके पहले के 2 पार्ट को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर पढ़ लें। आइए देखें। आपको पता है कि लेखक की बाईं बांह पर सर्प गिर गया। डॉक्टर ने ऐसा बताया और लगा कि उसकी शक्ति पूरी निचुड़ गई हो। अब वो क्या कर सकता था। कहा, एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। मेरे जरा सा हिलने से ही सांप मुझ पर आघात कर देता। स्ट्राइक मीन्स आघात करना, आक्रमण करना। डेथ लग्ड 4 इंचेज अवे। लग्ड मीन्स वेटेड, प्रतीक्षा किया। तो मृत्यु 4 इंच की दूरी पर प्रतीक्षा में थी। सपोज इट स्ट्रक। मान लो कि सोचो कि अगर वह घात कर देता। व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। तो मेरे पास लेने को, खाने के लिए कौन सी दवा थी। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम। कमरे में कोई दवा नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। मैं तो बस केवल और केवल एक बेचारा, मूर्ख व बुद्धिहीन चिकित्सक था, डॉक्टर था। स्टूपिड मीन्स बुद्धिहीन। आई फॉरगॉट माई डेंजर। मैं अपना खतरा भूल गया। एंड आई स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। और बड़ी क्षीणता से, यानी हल्का सा, स्वयं पर मुस्कुराया। स्माइल्ड, मुस्कुराया। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट। ऐसा लगा जैसे गॉड ने उसकी सराहना की हो, प्रशंसा की हो। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। सांप ने अपना सिर घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर। वह दर्पण में, शीशे में देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब, परछाई, छाया। और अपना प्रतिबिंब देखा। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर। क्लेम मीन्स दावा करना। मैं यह दावा नहीं करता कि यह पहला सांप था जिसने दर्पण में देखा हो। लेखक का मानना है कि इसके पहले भी सांपों ने शीशे में, दर्पण में देखा होगा। बट लेकिन इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन यह निश्चित था कि सांप दर्पण में देख रहा था, शीशे में देख रहा था। वाज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। क्या वह अपने सौंदर्य, सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। वाज इट ट्राइंग, ये सांप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता हुआ। तो वाज इट ट्राइंग
to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead. तो वाज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, क्या वह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयास कर रहा था? अबाउट ग्रोविंग अ मुस्टेच, मूछ उगाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयास कर रहा था? आर यूजिंग आई शेडो, या आँख को सजाने, और वियरिंग अ वर्मिलन, या वर्मिलन को लगाने का, वर्मिलन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, फॉरहेड मीन्स मस्तिष्क, तो अपने माथे पर सिंदूर का टीका या रोरी लगाने का प्रयास कर रहा था। आई डिड नॉट नो एनी फॉर सर्टेन, तो मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं पता था हमें। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, इस सांप का लिंग क्या था? वाज इट मेल और फीमेल, क्या यह नर था या मादा था? आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा, मुझे कभी ज्ञात नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो चला गया। फॉर द स्नेक अनउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म, क्योंकि सांप हमारी बाह से अपनी पकड़ छोड़ दिया। उंड मीन्स लपेटना, अनउंड अनवाउंड, अपनी पकड़ को छोड़ दिया। इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म, अपने आप मेरी बाह में जो कुंडली मारे बैठा था उसको छोड़ दिया। एंड स्लोली स्लीदर्ड इनटू माई लैप, और धीरे से, स्लीदर्ड मीन्स खिसक गया, मेरी गोद में धीरे से खिसक गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल, वहाँ से वह मेज की तरफ बढ़ा। एंड मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर, और दर्पण की तरफ बढ़ा। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, शायद वह अपने प्रतिबिंब का आनंद निकटता से लेना चाहता था। आई वॉज नो मियर इमेज कट अ ग्रेनाइट इन ग्रेनाइट, अब मैं केवल एक प्रतिमा मात्र नहीं था, एक स्टेच्यू मात्र नहीं था, ग्रेनाइट का बना हुआ स्टेच्यू मात्र नहीं था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मैं तो अनायास ही हाड़ मांस का व्यक्ति बन गया। अभी तक तो पुतला बना था, बुत बना था, बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था डर के मारे, लेकिन जब खिसक गया तो हाड़ मांस वाला व्यक्ति बन गया। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, तो अचानक ही, अनायास ही मैं एक हाड़ मांस वाला व्यक्ति बन गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, अभी भी अपने सांस रोके हुए था। आई गॉट अप फ्रॉम माई चेयर, अपनी कुर्सी से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांदा, चुपचाप दरवाजे से बाहर वरांदे में गया। क्वाइटली, साइलेंटली, धीरे से, चुपचाप। फ्रॉम देयर आई लीप्ड इनटू द यार्ड, वहाँ से मैं आंगन में कूदा, लिफ्ट मीन्स कूदा। एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और भागा। रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और जितनी मेरी क्षमता थी उतना तेज भागा।
ईच ऑफ अस हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। हम में से प्रत्येक ने चैन की सांस ली, राहत की सांस ली। ये मुहावरा है, अ साई ऑफ रिलीफ मुहावरा है, चैन की सांस लेना। तो हम में से प्रत्येक ने राहत की सांस ली, चैन की सांस ली। ऑल ऑफ अस लाइट बीटीज, हम में से प्रत्येक बीड़ी सुलगाई। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा। क्या पूछा? डॉक्टर, इज योर वाइफ वेरी फैट? डॉक्टर साहब, क्या आपकी पत्नी बहुत मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा नहीं। गॉड विल्ड अदरवाइज, ईश्वर की इच्छा इसके विपरीत थी। विल मीन्स इच्छा, विल्ड इच्छा थी, पास्ट में है, तो ईश्वर की इच्छा इसके विपरीत थी। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। मेरी जीवन संगिनी, लाइफ कंपेनियन जीवन संगिनी, इज अ थिन, थिन मीन्स दुबली पतली, रीडी पर्सन, रीडी मीन्स रीड से बना है, रीड मीन्स नरकट सरपत सीख, तो सीख सी पतली है। और विथ द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, उसमें तीव्र गति के धावक के गुण हैं। स्प्रिंटर मीन्स तेज धावक, तेज दौड़ने वाली। द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने कहा, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। किसी ने पूछा कि डॉक्टर, व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? कि जब आप भागे तो क्या सर्प आपका पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। मैं भागा और भागा, भागता रहा, लगातार भागता रहा, तब तक भागता रहा जब तक कि मैं अपने मित्र के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ। शीघ्र ही मैं अपने शरीर के ऊपर तेल मला। स्मीयर्ड मीन्स रब्ड, मला। एंड टुक अ बाथ, और स्नान किया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथेज, तो मैंने साफ कपड़े पहन लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, अगले दिन सुबह लगभग 8:30 बजे, एट अबाउट 8:30, लगभग 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। तो नेक्स्ट अगले दिन सुबह लगभग 8:30 बजे मैं अपने मित्र, माई फ्रेंड, एंड 1 or 2 others, और 1-2 अन्य लोगों को लिया, टू माई रूम टू मूव, अपने कमरे पर गया, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, अपनी चीज़ों को वहाँ से हटाने के लिए इन लोगों को लेके गया, अपने मित्र को और 2 और लोगों को लेकर गया। किस लिए? चीज़ों को, सामानों को वहाँ से हटाने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमने पाया कि ले जाने को कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, क्योंकि किसी चोर ने मेरी अधिकतर चीज़ों को साफ कर दिया था, हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरा साफ कर दिया गया था। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड 1 थिंग एज अ फाइनल रिजल्ट,
लेकिन वस्तुतः पूरी तरह से साफ नहीं किया था। क्यों? क्योंकि चोर ने, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन, चोर ने एक चीज छोड़ दिया था अपने पीछे। क्या? वन थिंग, एक चीज, एज अ फाइनल इंसल्ट, अंतिम अपमान के रूप में एक चीज छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था? जरा देखें। लोगों ने पूछा, आई आस्क्ड, कहा मैंने पूछा, व्हाट वाज दैट, लेखक ने पूछा कि वो कौन सी चीज थी जो चोर ने छोड़ दिया था अपमान के रूप में। द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, मेरी बनियान। वेस्ट मीन्स बनियान। द डर्टी वन, गंदी वाली बनियान, मेरी गंदी वाली बनियान को छोड़ दिया था। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, उस आदमी में स्वच्छता का ऐसा भाव था। द रास्कल, रास्कल मीन्स दुष्ट होता है। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, तो दुष्ट इसे भी ले जा सकता था, इसे ले जा सकता था। एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर, और इसे साबुन और पानी में धोकर प्रयोग कर सकता था, उपयोग कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, डॉक्टर क्या आपको अगले दिन सांप दिखाई दिया? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा, चिकित्सक महोदय हंसे। कहा, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, कि मैंने तब से उसे नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक, यह एक ऐसा सांप था, सर्प था, विच टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, जो अपने सौंदर्य, स्वयं के सौंदर्य पर मनमुग्ध हो गया था। वायको मोहम्मद बशीर, जो इसके लेखक हैं, इस चैप्टर को मलयालम में इन्होंने लिखा था, इसको ट्रांसलेट किया गया है। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।